तो ये वर्ष तो चमकने का वर्ष है। मैम जैसे किसी ने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो ऐसा क्या करे जिससे उसका बिजनेस चलने लग जाए? आप 1 साल के अंदर देख लीजिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। जब आप घर से बाहर निकलो, अगर कोई यात्रा आप करने जा रहे हैं तो भी उसकी रेमेडीज ऐसी कर सकते हैं आप अपनी यात्रा को सुखद करने के लिए। तो ये जो बिंदी है या हम जो कड़े पहनते हैं या बिछिया पहनते हैं, पायल पहनते हैं, इन सब का बड़ा रहस्य है। मैम लाल रंग को लेके बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है, भी लाल रंग नहीं डालना चाहिए तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हमारे यहाँ ना अलग अलग तिलक का भी बड़ा महत्व है। वो कोई अपने रिलेशनशिप को बेटर कैसे कर सकता है? हमारे यहाँ दिशा का थोड़ा सा ध्यान बहुत आवश्यक है। पेरेंट्स अपने जो प्राचीन मूल्य हैं उनको भूलते जा रहे हैं। मैम ब्लैक रंग को लेके भी बोलते हैं, ऐसे भी वो भी नहीं पहनना चाहिए। आप फिर काला कपड़ा पहन के जा रहे हो तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। मंगलवार के दिन अगर आप लाल पहनते हैं तो आपका मंगल स्ट्रांग होता है। बिना कुंडली दिखाए पुखराज भी नहीं पहन सकते। आपको जो चीज चाहिए वो आप देना शुरू कर दो। हनुमान जी को फेम कब मिला? जब वो लंका गए, दक्षिण दिशा में गए। जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके ऊपर शनि के जो दुष्ट प्रभाव है वो काम नहीं करते हैं। हर कोई सोते वक्त सिरहाने के पास अपने पानी रख के सोते हैं लोग। आज कलयुग के लिए महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। कोई भी आपके जीवन में कष्ट है, आप भगवान शिव के पास जाइए, आपको उपाय मिल जाएगा। 1 या 1.5 के करीब पहुंचेगा सोना 2025 खत्म होते होते। शिवलिंग के ऊपर कोई गन्ने का रस चढ़ाता है और इत्र मिला के भी पानी के अंदर ना वो भी चढ़ाते हैं, और अनार का रस भी मिला के चढ़ाते हैं। तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का? तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे हर दूसरा इंसान अपनी तरफ से रेमेडीज बता देते हैं कि आप तेज पत्ता में ये लिख लो, या आप अपने वॉशरूम में ये रख लो, या आप बिरयानी की जितनी भी सामग्री होती है मैम, जैसे कि लौंग हो सकती है, नमक हो सकता है, इलायची हो सकता है, उसमें से आप कुछ कर लो। बट मैम जब असली ज्योतिष की हम बात करते हैं, जब असली हम एस्ट्रोलॉजी जब पूरा देखते हैं तो उसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो आजकल मिसकंसेप्ट की तरह देखी जाती है। क्योंकि आप मैम इतना तजुर्बा रखती हैं एस्ट्रोलॉजी से, आप इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में जाते हैं, आपने इलेक्शंस के लिए इतनी सटीक प्रेडिक्शंस दी हैं, और उसके बाद ही एक मैं बोलूँगी कि एक ऑनर है आपसे बात करना। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप सही मतलब माध्यम से सही इंसान से बात कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी की, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमें भी अच्छा लगता है देखकर। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक्चुअली में जैसे 2025 हमारा शुरू हो गया है तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये अटकलें लगा रहे हैं कि शनि और राहु का गोचर होने वाला है मार्च एंड में, तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। तो मैम आपके हिसाब से एक्चुअली में क्या होने वाला है? देखो रोशनी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो पहले ना जो सोर्स ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के स्रोत थे ना, वो इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी क्या है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप जैसे पॉडकास्ट हैं, तो मीडिया का रोल इतना प्रमुख हो गया है कि हर किसी को ज्ञान है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, और उसी के अनुसार लोग अपने जीवन में एप्लीकेबल कर रहे हैं चीज़ों को। तो अब देखो, ऐसा नहीं कि ग्रह का गोचर पहली बार हो रहा है, ठीक है, हमेशा वैदिक काल से ग्रहों का गोचर होता रहा है, मूवमेंट, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे जो बहुत 1-1, 2-2 महीने उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की है, उनका अपना चैनल है, वो अपनी तरह से ज्ञान बांट रहे हैं। तो अभी दिक्कत ये है कि आप सभी को इस बात की नॉलेज है, और किसी को ये जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो लोग पंडित जी के पास जाते थे, पता करते थे कि हमारी कुंडली में देखिए ऐसे ऐसे ग्रहों का गोचर हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम था। अभी बहुत आसान हो गया है। तो ग्रह गोचर हमेशा परिवर्तित होते हैं। अभी अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में इसलिए खास है क्योंकि जो हमारे शनि देव की राशि अभी मकर से, और वो कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ से अभी 2025 29 मार्च को कुंभ में भी उनका जो कार्यकाल है, जो उनका गोचर है, वो खत्म होकर वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कह रहे हैं कि इस गोचर को थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जब भी शनि मीन राशि में आते हैं तो उनका जो कार्यकाल होता है वो बहुत विशेष होता है। जब भी ऐसा होता है, हर 30 साल बाद शनि की 7.5 लगती है एक व्यक्ति के जीवन काल में। तो अभी जो 3 राशियां हैं, मकर राशि, मीन राशि और हमारी कुंभ राशि, इन 3 राशियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोग। इन पर जो गोचर, जो शनि की 7.5 चल रही है, तो इसमें मकर राशि हमारी शनि की 7.5 से मुक्त होने वाली है। इसलिए ये बहुत विशेष गोचर है क्योंकि उनका जो इतने समय से रुका हुआ कार्य था, जो उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, उनके रिश्ते खराब हो रहे थे, तो उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और शनि का जो गोचर है मीन राशि में, वो कई तरह से पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही लेकर आएगा। डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में शनि की क्या स्थिति है,
करेक्ट, हाँ। क्योंकि जब तक आप अपना हॉरोस्कोप नहीं देखते हैं ना, आपकी राशि में आपके किस भाव में है, किस राशि में है, तो उसके जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। तो बहुत आवश्यक है कुंडली विश्लेषण कराना। और अगर हम पूरे एक समाज की बात करें, वैश्विक तौर पे बात करें, तो शनि का गोचर इतना खराब नहीं हो रहा है जितना लोग डर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर भी आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि मंगल का वर्ष न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो मंगल का है, लेकिन अगर हम अपने हिंदी नववर्ष की तरह से देखें तो ये सूर्य का वर्ष होने वाला है। अच्छा। और इस वर्ष सूर्य ही राजा होंगे और सूर्य ही मंत्री होंगे। तो ये वर्ष तो चमकने का वर्ष है। अच्छा। जो लोग कुछ रेमेडी छोटी छोटी हैं, जैसे सूर्य को जल देना, अपने पिता का आदर सम्मान करना, ठीक है, कुछ रेमेडीज अगर हम करते हैं पूरे वर्ष, तो ये सूर्य हमें बहुत कुछ, नेम, फेम, धन, स्वास्थ्य, सब कुछ देके जाने वाले हैं। अब मैम आपने जैसे कहा कि ये वर्ष जो है वो चमकने का वर्ष है, तो सबसे पहले मेरी जो नजर है आपके फेस की वो बिंदी पे गई है। जो आपके फेस पे इतनी अट्रैक्टिव लग रही है। मतलब एक होता है ना कि एक जो थर्ड चक्रा है वो एक तरीके से मुझे काफी एक्टिवेटेड आपका लगा मैम। तो ये जो आप मैम जो बिंदी लगाते हैं, इसके पीछे भी कोई रीजन है कि आपने बहुत ब्यूटीफुल क्रिएटिव तरीके से चंदन का भी इसमें इस्तेमाल किया है, आई सपोज? तो मैम थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो बिंदी लगाने का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, और अभी आज की महिलाओं में आप देखेंगे तो बिंदी गायब हो गई है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सुहाग चिन्ह है, इनको धारण करना एक परतंत्रता की निशानी कहीं ना कहीं हो जाती है। कहीं कहीं लगता है कि हम किसी के लिए, दूसरे के लिए लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। ये जो बिंदी है, या हम जो कड़े पहनते हैं, या बिछिया पहनते हैं, पायल पहनते हैं, इन सब का बड़ा रहस्य है ना। वैदिक समय से किसी न किसी कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। और अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से ऋषि मुनि हमेशा तिलक लगा के रखते हैं। थर्ड आई चक्रा अगर हमारा एक्टिवेट होता है तो एक तो ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल रहता है, हमारे अपने विचारों पर कंट्रोल रहता है। तो जब थर्ड आई चक्रा को अगर आपको एक्टिवेट करना है, अगर अब आपने बात की चंदन की, डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको शांति चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, संतान चाहिए। तो हमारे यहाँ ना अलग अलग तिलक का भी बड़ा महत्व है। अष्टगंध का आप तिलक लगाइए, देखिए आपके जीवन में बहुत सात्विकता और बड़ी सुख शांति रहेगी, ईश्वर के साथ कनेक्शन। चंदन का हम लगाते हैं तो हमारा बृहस्पति स्ट्रांग होता है, चंदन और हल्दी मिलाकर। अगर हम यही तिलक केसर का लगा लेते हैं तो हमारा शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये जो स्थान है ना, जो ये मिडिल दोनों भवों के बीच में, ये थर्ड आई की जगह है। तो इसको हम एक्टिवेट करना है, तो ये बड़ा सरल सा उपाय है। अगर आप बिंदी लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी, आपका जो एम है ना, जो सपना है, उसके प्रति आप बहुत फोकस हो जाते हैं। तो ये बच्चों को भी कोई ना कोई तिलक, क्योंकि आजकल बच्चे नहीं लगाते, लेकिन आप देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अगर वो जरा सा चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दें या हल्दी मिक्स, तो उनका जुपिटर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो जो भी पढ़ेंगे उनको याद होगा और डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। लाइफ में वो फोकस रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है मैम, स्पेशली जो बच्चे अभी एग्जाम्स देने जाने वाले हैं। तो मैम जैसे उनका फोकस, कंसंट्रेशन, उनके रिजल्ट्स को और बेहतर करने के लिए भी कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, नो डाउट टॉपर बच्चे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि पेरेंट्स आते हैं, मेरे पास ही आते हैं कि भाई मेरा बच्चा 10-10 घंटे पढ़ रहा है, मगर रिजल्ट उतना क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए कुंडली विश्लेषण तो एक कारण है ही, क्योंकि हम कहते हैं ना 50% भाग्य, 50% आपके कर्म है। तो बच्चा कर्म तो पूरा कर रहा है, लेकिन कहीं आपकी कुंडली में बुध नीच का है, गुरु नीच का है, उसके आप उपाय नहीं कर रहे हैं। अगर वो भी आप उपाय करो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि बच्चे की मेहनत तो पूरी है। छोटा सा उपाय, आप अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके एक बार कुंडली दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए आप कुंडली भी नहीं दिखाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय देखिए, हमारे यहाँ पुराने समय से हमारे भी माता पिता ने हमेशा सिखाया कि माँ सरस्वती की पूजा करो। सरस्वती माँ ज्ञान की देवी है। बसंत पंचमी में हम उनकी पूजा करते हैं। हमारे स्टडी रूम में हमेशा माँ सरस्वती का चित्र लगा रहता था। अभी देखिए स्टडी रूम में बच्चों के क्या लगा हुआ है बताइए? नहीं है, है ना? सारे हीरो हीरोइनों के चित्र हैं उनके जो, लेकिन सरस्वती माँ का चित्र कहीं नहीं है। तो एक छोटा सा चित्र हो या उनकी स्टैच्यू हो, उनके स्टडी टेबल पर नॉर्थ साइड में जरूर रखना चाहिए। अगर मान लीजिए आप नहीं कर सकते तो एक सरस्वती यंत्र रखिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने पेन को और कॉपी को, आजकल कितना कॉमन हो गया है, बच्चे बिल्कुल अलर्ट नहीं है अपने चीजों को लेके। हमारा पेन कोई मांगता था तो हम सोचते थे
देने से पहले कि नहीं भाई इसमें मेरी एनर्जी है। इतनी बात हमें तब भी पता थी कि हमारी एनर्जी होती है, हम लिखते हैं, हम दूसरे को नहीं दे सकते। आजकल फटाफट शेयरिंग कर देते हैं लोग, दूसरे बच्चे को पेन दे दिया, अपनी कॉपी दे दी, बुक दे दी। नहीं, ये पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि बच्चों को कि आप स्पेयर पेन रखिए ना, आपको देने का है तो आप 2-3 पेन एक्स्ट्रा रखिए, लेकिन कुछ चीजें आपकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। एक उस पे पीले रंग की मौली या धागा बांध के रखिए, थोड़ी देर के लिए माँ सरस्वती के चरणों में उस पेन को रखिए जिससे आपको एग्जाम देना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आजकल आपको किसी बच्चे में नजर नहीं आएंगी। बच्चा पढ़े जा रहा है ना, बिना मतलब होता है ना, दिशा भ्रमित हो गए हैं बच्चे कि नॉलेज, ज्ञान ये ईश्वरीय कनेक्शन से आता है, सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं आता। तो छोटी सारी चीजें अगर ध्यान रखते हैं बच्चे, फेस हमेशा नॉर्थ में रखें। अभी आप देख रहे हैं बच्चों का इतना सुंदर सुंदर आजकल इंटीरियर चल रहा है, मुझे बुलाते हैं लोग, वास्तु के लिए बुलाते हैं, बच्चों का रूम इतना खूबसूरत होता है, कभी डायरेक्शन का ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे जो पढ़ रहे हैं साउथ की तरफ फेस करके पढ़ रहे हैं, अब आप साउथ की तरफ से कौन सा ज्ञान आ रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ दिशा का थोड़ा सा ध्यान बहुत आवश्यक है। तो इसमें गलती बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स अपने जो प्राचीन मूल्य हैं उनको भूलते जा रहे हैं बिल्कुल। तो इन चीजों का ध्यान रखें। बच्चों की वार्डरोब चेक करिए, काले कपड़े, शनि और राहु पूरे टाइम, तो कैसे मन फोकस होगा, कैसे शांत होगा। उनके वार्डरोब में से काले कपड़े कम करवाइए, ठीक है, उनको व्हाइट कलर है ना, शांति के लिए, पीस के लिए, येलो कलर, इसको ऐड ऑन करें। तो अगर ये छोटी चीजों का ध्यान रखें तो देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। अब जैसे मैम ये जो रंग होते हैं कपड़ों के, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी को, और जो व्हाइट कलर होता है वो हमेशा रिफ्लेक्ट करता है। तो मैम ये हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी और साइकोलॉजी में भी डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं। हाँ, देखिए ब्लैक कलर क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है एक्चुअली, सही बताऊं तो, है ना, व्हाइट करता है। ब्लैक कलर आपको हम क्यों पहनकर जाते हैं, ब्लैक कलर को कुछ कुछ जगह है, जैसे हम आप देखिए कहीं भी हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर शोक सभा है या कुछ है, तो वहां हम व्हाइट कलर पहनते हैं, है ना, शांति के लिए, पीस के लिए। ब्लैक कलर पहनने से नुकसान कुछ नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी बात तो एक बार आप कुंडली देखिए कि शनि की स्थिति क्या है, ठीक है ना। अगर शनि आपका पॉजिटिव है तो वही ब्लैक कलर आपको नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ देगा। कभी आपका इंटरव्यू है, आप नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप ब्लैक पहन के जाइए, लेकिन उसमें शर्त ये कि आपकी कुंडली में शनि योग कारक होने चाहिए। अब शनि नीच के हैं, पापकत्री योग में है, ठीक है ना, मेष राशि के शनि है, तो आप फिर काला कपड़ा पहन के जा रहे हो तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। कलर थेरेपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, है ना, शांति चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो उसके अनुसार कपड़े। और हमारे यहाँ तो दिन भी बटे हुए हैं कि आप सोमवार के दिन व्हाइट पहनिए, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा स्ट्रांग होता है। मंगलवार के दिन अगर आप लाल पहनते हैं तो आपका मंगल स्ट्रांग होता है। बुध के वार के दिन आप ग्रीन पहनते हैं। इसमें भी एक ना लोग बिना जाने समझे पहनते जा रहे हैं। इसमें भी मैं बार बार अपने सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, यूट्यूब के माध्यम से कई बार मैंने कहा है कि बिना कुंडली देखे आप इस नियम को भी फॉलो मत कीजिए, क्योंकि अगर कहीं आपका बुध बहुत खराब है और आपने बुधवार के दिन ग्रीन कपड़े पहन लिए तो और आपका और ज्यादा नुकसान हो जाएगा आपको। तो एटलीस्ट कम से कम आप न्यूट्रल रहेंगे तो उतना नुकसान तो नहीं होगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा लोग नवग्रह के रिंग पहन लेते हैं। अब आपको पता नहीं कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छी पोजीशन में, कौन सा खराब पोजीशन में, तो आपने अच्छे खराब सबको एक ही जगह रख दिया ना, सिमिलर। वो नहीं करना चाहिए कभी भी। बिना अपने ग्रहों की स्थिति जाने आपको ऐसे उपाय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब जैसे मैम हम अभी क्योंकि यहाँ पे ग्रहों की बात कर रहे थे, तो जो देवग्रह है वो बृहस्पति को माना जाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो तो गुरु है, तो इसीलिए जो है कि कोई भी पुखराज पहन लेगा तो उसको धन मिल जाएगा। तो मैम रत्नों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, और अगर पुखराज अच्छा ग्रह है लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो गलत है तो वो गलत इफेक्ट देगा। सही, वही कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी बता रही थी। देखिए गुरु मेंटोर होते हैं, है ना, हम कहते हैं कि गुरु के पास जाके हमेशा आपको फायदा ही होना है, उनकी नॉलेज से फायदा। जब भी आप जीवन में परेशान होते हैं तो गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु कभी भी ना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते आपकी जन्म पत्री में। कहते हैं ना नीच का भी गुरु है तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन नुकसान नहीं आपका करेंगे कभी भी। बात अगर स्टोन की करें तो स्टोन पहनने में हमेशा, चाहे आप पुखराज पहनिए, ओपल पहनिए, मूंगा पहनिए, रूबी पहनिए, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लागू होता है। अगर आपकी जन्म पत्री में उस ग्रह की स्थिति अच्छी है, वो ग्रह उच्च का है, अच्छे पोजीशन में, अच्छी प्लेसमेंट है, तब तो आप उसका स्टोन पहनिए। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए आपके पास कोई अच्छी चीज है तो आप उसको बढ़ाएंगे, लेकिन कोई चीज आपको नुकसान दे रही है तो उसको तो आपको निकालना है ना अपने पास से। तो यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। इसलिए पुखराज भी हर कोई नहीं पहन सकता है बिना
कुंडली दिखाए पुखराज भी नहीं पहन सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्टोन, कोई भी स्टोन। ऑल राइट मैम। अब जैसे मैम जब धन की हम बात करते हैं, अभी 2025 में तो हर इंसान जो है वो धन की ही रेमेडीज बताते जा रहे हैं कि आप, मुझे ये जानना है मैम कि कहाँ पे धन की बारिश हो रही है, मैं अपनी ट्रैक्टर या बहुत बड़ी सी गाड़ी लेके जाना चाहती हूँ वहाँ पे। देखो, तो मैम सच में होता है मनी की? बिल्कुल, मनी की बारिश क्यों नहीं होती है, सब कुछ होता है। अब बात यहाँ है, यहाँ लोग ट्रैक से हटे हुए हैं, दुनिया भर के उपाय बता देंगे, छोटे छोटे उपाय बता देंगे, ये लिख लो, ये फाड़ दो, ये दबा दो, ये गाड़ दो, लेकिन आप देखो ना कि जो दाता है, जो सब कुछ देने वाला है, उसका उपाय क्यों नहीं बताते? ईश्वर के पास क्यों नहीं जाते हो आप? आपको जो चीज चाहिए वो आप देना शुरू कर दो, ठीक है? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। देवता कौन होते हैं? जो देवे वो देव, जो देवे, इसीलिए देवता कहा जाता है। अब आपको जीवन में क्या चाहिए? धन चाहिए, आप धन देना शुरू कर दो, मदद करना शुरू कर दो गरीबों की। प्यार चाहिए, बांटना शुरू कर दो, ठीक है? अगर आप बीमारी घर से दूर नहीं जा रही है तो आप मेडिसिन का दान करना शुरू करो। मेरा सिंपल सा ये है कि आपको जो चीज लाइफ में बहुत जल्दी चाहिए उसका आप देना शुरू कर दो उस चीज को। आप देखिए, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होता। आपकी जितनी कैपेसिटी है, लोग कहते हैं भंडारा कराओ, भंडारा छोटा सा भी तो होता है। आप बाजरा डाल रहे हैं चिड़ियों को, वो भी तो भंडारा है। आपके पास नहीं संसाधन है, नहीं सामर्थ्य है, आप एक छोटा सा पार्ले का बिस्किट लीजिए, डॉग्स को खिलाइए, नहीं तो उसका चूरा करके आप चींटियों को डालना शुरू कीजिए। आप लिख लो स्टैम्प पेपर पे, अगर आप ये चींटियों वाला उपाय जो मैंने आपको बताया है, अगर काले चींटे मिल जाते हैं पीपल के पेड़ में आसानी से, आप उनको सिर्फ बिस्किट का चूरा करके खिलाना शुरू कर दो। ये मैं आपको सिंपल बता रही हूँ, अदरवाइज आप आटा भी भून के खिला सकते हो, लेकिन ये भंडारा करना आप शुरू करो। भंडारा एकमात्र उपाय है। अब भंडारा का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपके पास 1 लाख रुपए तभी आप भंडारा कर सकते हो, आप 5 रुपए से भी भंडारा कर सकते हो। आप करना शुरू कीजिए, मंथ की कोई एक डेट ले लीजिए, आप 6 मंथ में अपना जो मनी का है वो आप फ्लो देखिए, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इस तरह के उपाय कीजिए ना, तेज पत्ते पे लिख के जलाइए, ठीक है? उसका हो सकता है इंडिविजुअल फायदा होता हो, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि इस तरह के उपाय कभी ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास वैदिक ग्रंथों में कितने ईश्वरीय उपाय हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं हमारे सनातन धर्म में, तो आप उसमें देखिए ना, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कीजिए, वो लोग नहीं करेंगे। माँ लक्ष्मी के मंत्र नहीं करेंगे, घर में माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के जो साधन होते हैं वो नहीं करेंगे। अब जैसे मैम, ये तो चलिए धन को बढ़ाने की बात कर दी हमने। अब पॉडकास्ट हमको रातों रात वायरल कराना है, तो कौन से ग्रंथ को पढ़ना है और कौन से भगवान के पास जाना है मैम? देखिए, आपका पॉडकास्ट नंबर 1 पे आ सकता है। छोटे से उपाय कीजिए, जो आपकी साउथ वॉल है, आप अपने पॉडकास्ट देखिए, साउथ वॉल को बिल्कुल एनहेंस करना शुरू कर दीजिए। साउथ दिशा फेम की होती है। हनुमान जी को फेम कब मिला? जब वो लंका गए, दक्षिण दिशा में गए। तो वही कॉन्सेप्ट है, जब आप दक्षिण को, अपने घर के साउथ को एनहेंस करना शुरू करते हैं, डेकोरेट करना शुरू करते हैं, वहां पे आपको क्या करना है? एक तो आपको रेड कलर कहीं ना कहीं से वॉलपेपर या कोई ऐसी डेकोरेशन थीम, कोई सीनरी, या फिर सबसे अच्छा है आप गुलाब से रिलेटेड कुछ है ना, उसकी फ्रेग्रेंस या ताजी गुलाब रखना आप शुरू कर दीजिए। फ्रेग्रेंस भी है, ठीक है, वो आपको पूरा पूरा मिल रहा है उसका। और आपको जो मेडल और शील्ड जो आपको मिले हैं, उसको आप साउथ वॉल पे लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसका लोगो आप रेड फ्रेम करके साउथ वॉल पे लगा दीजिए। अगर आपको इंडिविजुअली खुद अपनी प्रोग्रेस, अपना नेम फेम, तो अपनी फोटो आप रेड कलर के फ्रेम में और लगा दीजिए, ठीक है? जैसे आपके पॉडकास्ट का जो नाम है आप उसको कर दीजिए। आप करके देखिए और फिर मुझे आप 3 मंथ के अंदर बताइएगा। ये इतनी अच्छी रेमेडी है। साउथ में आप रेड कैंडल लगाइए, ठीक है? एक हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको जो भी चीजें मिली हैं, अवार्ड मिले हैं, उन अवार्ड को आप साउथ में लगाना शुरू कीजिए। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होगी। मैं आज ही करने वाली हूँ मैम ये काम, जाके रेड फ्रेम बनाना है, मतलब ठीक है मैम। तो मैम, क्योंकि हम अभी यहाँ पे उपायों की ही बात कर रहे हैं, बहुत सारे घरों में मैम जो बीमारियां हैं वो कंसिस्टेंटली लगी हुई हैं, मतलब वो ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई ऐसी रेमेडी है जिनसे उनकी हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सके? देखिए, इसमें एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि मेडिसिन घरों में ना बहुत ज्यादा होती है, और उनकी जो प्लेसमेंट वो कहाँ रखते हैं, ठीक है ना? अगर बहुत जगह मैंने देखा, वास्तु करने गई थी तो साउथ वेस्ट में मेडिसिन रखी हुई थी, मेडिकल के पेपर रखे हुए थे। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी की दिशा होती है, आपने वहां जो रख दिया वो जाएगा ही नहीं। तो एक तो ये ध्यान दें कि दवाएं उठाकर वहां से नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, जो वायव्य कोण है ना, जहां से चीजें जल्दी
चली जाती हैं, तो वायव्य कोण में रखें। दूसरी बात है फिर भी नहीं जा रही है तो एक और गलती लोग करते हैं, आप देखते होंगे हर कोई सोते वक्त सिरहाने के पास अपने पानी रख के सोते हैं लोग। ये एक बहुत बड़ी गलती है। पानी रख के आप सोएंगे, कुछ ना कुछ बीमारी आपके लाइफ में लगी रहेगी। तो एक तो ये नहीं रखना है। दूसरा मतलब आपको सोते वक्त अपना बेड बड़ा क्लीन रखना है ना, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, पानी है, मेडिसिन है, ये सब चीज बिल्कुल हटा दीजिए। मेडिसिन ज्यादातर 90% लोग मेडिसिन रखते हैं अपने सिरहाने, एक तो वो नहीं रखना है। थोड़ी सी मेहनत करिए, उठ के दवाई खा लीजिए, फिर हटा दीजिए उसको, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत है तो देखिए एवरी सैटरडे है ना, किसी भी शिव मंदिर में भगवान शंकर के ऊपर थोड़ा सा काला तिल मिला हुआ जल चढ़ाना शुरू कर दें। ये बहुत अच्छा उपाय है। अब रोगी इस अवस्था में कि नहीं जा सकता तो उसके घर वाले क्या करें, थोड़ी सी सरसों ले लें, है ना, 3-4 दाने चावल के अक्षत के, ठीक है, 2-3 चने की दाल ले लें, रोली ले लें और 1 इलायची, लौंग, ये लेके ना कंटिन्यू हर सैटरडे उनके सिर पे से ऐसे वार के और बाहर फेंकना शुरू कर दें, ऐसी जगह जहाँ किसी का पैर नहीं पड़े, साइड में। ये बहुत अच्छा आप टोटका भी कह सकते हैं, रामबाण उपाय है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ जाएगा। मैम क्योंकि हम टोटके की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, आजकल हम हर जगह ये देख रहे हैं कि काला जादू आप पे भी हो सकता है, बुरी हवा आप पे भी लग सकती है, लेकिन अब ये काले जादू को हम काटे कैसे? मैम इसकी रेमेडी घर बैठे बैठे कोई उपाय बता दीजिए। बिल्कुल, प्रोटेक्शन रखिए ना। एक आप जब भी घर से बाहर निकलिए, आप 1 काली मिर्च, 1 इलायची, 1 लौंग अपने पास रख लीजिए, रुमाल में बांध के या अपने पर्स में डाल के रखिए। एक तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल जो हमारी रसोई वाला उपाय है। दूसरा, आजकल ब्लैक टर्मिनल एक क्रिस्टल पत्थर चला है, बहुत आपने सुना होगा उसके बारे में। वो भी एक ऑरा क्लींजर की तरह काम करता है, नेगेटिविटी को दूर रखता है। तो आप उसका छोटा सा टुकड़ा अपने आसपास अपने पर्स में रख के जा सकते हैं, ठीक है। ये उपाय होता है। जब भी घर से बाहर जाइए, तो है ना, बाहर जाके नेगेटिविटी आनी होती है, तो एक बहुत अच्छा बड़ा पुराना उपाय है जो हमारी नानी दादी के समय का है ये, कि बाहर आप जब निकलते हैं ना तो एक 2-3 काली मिर्च और उसके ऊपर पैर रख के उसको मतलब क्रश करते हुए आप निकल जाइए, ठीक है। एक तो ये उपाय है बहुत अच्छा। इस तरह से छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि काला जादू करने वाले तो वो तो है ही एक्टिव, लेकिन हमें अपना प्रोटेक्शन चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आराध्य, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आपने दीक्षा ली है नहीं ली है, लेकिन कोई आपके इष्ट होंगे, अगर आप डेली 1 माला, चाहे आप महामंत्र की कर लीजिए, आप शिव पंचाक्षर स्तोत्र है ना, शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है, इससे ज्यादा सिंपल कोई मंत्र नहीं है, ज्यादा प्रभावी और स्ट्रॉन्ग कोई मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय हर कोई कर सकता है। आप 1 माला करके जाइए, आप अपने आराध्य को अपने साथ रखिए ना, प्रोटेक्शन तो वो करेंगे। तो आजकल लोग क्या है, ईश्वर से भागते हैं, मतलब पूजा ना करनी पड़े, टोटके 50 कर लेंगे लेकिन पूजा न करनी पड़े, मंदिर न जाना पड़े, भगवान को 1 लोटा जल न चढ़ाना पड़े, इससे बचते हैं। और वो 1 घंटे का उपाय कर लेंगे, वो कैंडल जला लेंगे, लाइटें लगा लेंगे, मतलब सब कुछ कर लेंगे, लेकिन लिख लेंगे कागज पे, फाड़ लेंगे, जला देंगे, ऐश को। लेकिन छोटा सा उपाय है कि 1 मंत्र जाप नहीं करेंगे। जाप से अच्छा और कोई उपाय नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो 1 मंत्र जाप आप करिए, देखिए कुछ नहीं होगा। अब जैसे मैम ओम नमः शिवाय की आपने बात करी, तो मैम कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो गुरु होते हैं उनसे ही आपको मंत्र लेने भी होते हैं, तो मैम ये भी सच है कि हम खुद से मंत्र, कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जो आपको अगर नहीं पता है उनके बारे में, या आपके गुरु अगर आपको नहीं देते तो आपको नहीं करने चाहिए, उसके दुष्प्रभाव? 2 तरह के मंत्र होते हैं रोशनी। एक तो गुरु मंत्र होता है जो हम दीक्षा के बाद ही ले सकते हैं और उसका हम जाप करते हैं। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध मंत्र है हमारे, आप सनातन में देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में देखिए, जैसे दुर्गा सप्तशती है ना, उसके सारे मंत्र सिद्ध हैं। आपको कोई तकलीफ, उसमें हर कष्ट का निवारण का मंत्र है, रोग का मंत्र है, धन के लिए मंत्र है, इवन सौंदर्य के लिए मंत्र है, विश्व कल्याण के लिए मंत्र है ना। तो ये मंत्र आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी मंत्र की सिद्धि करनी है, जाप करना है, तो वो गुरु से लेना आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ अभी कोई ऐसा नहीं समझ आ रहा, भ्रमित है कि भाई किस गुरु से दीक्षा ली जाए, ठीक है, तो भगवान शिव को हमारे यहाँ गुरु के रूप में मान्यता मिली हुई है कि अगर हम भगवान शिव को गुरु बना लेते हैं, स्वयं से हम बना सकते हैं। सिंपल छोटा सा विधान है, आप बैठिए उनके सामने और सारे ब्रह्मांड को साक्षी बनाकर आप बोलिए कि हे महादेव, आज से आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, ठीक है। ये आप 3 बार बोलिए और उसके बाद आप उनको अपना गुरु बना सकती हैं। और कोई भी मंत्र जो आपको अट्रैक्ट करता है, कोई भी मंत्र, आप महामंत्र कर सकते हैं, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कलयुग के लिए महामंत्र से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। और इसका प्रभाव आप देख लो,
43 डेज तो बहुत ज्यादा है, 15 दिन करके देख लीजिए, इतना प्रभावी मंत्र है। क्योंकि कलयुग में भगवान शिव के मुख से निकला हुआ ये मंत्र है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बोला है कि कलयुग के सारे कष्ट निवारण के लिए महामंत्र उपाय है, तो वो आप करके देखिए। ठीक है। और कोई अगर देवी माँ का आपको है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, ये सब बहुत अच्छा मंत्र है। ये कनेक्शन होता है, कनेक्शन आपकी कुंडली का पंचम भाव निर्धारित करता है कि आपको किस देवी देवता के साथ कनेक्शन महसूस हो रहा है, आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं भगवान शिव से परमिशन लेकर। ओके, ये तो बहुत इजी हो गया मैम सबके लिए। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और जैसे हम बोलते हैं कि जो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आप भागते हो तांत्रिक के पास या जो अंधविश्वास में आप जा रहे हो, उससे काफ़ी बचा सकता है। बिल्कुल। अब जैसे मैम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने काली माँ सिद्ध कर रखी है या हमने हनुमान जी सिद्ध कर रखे हैं, तो मेरे जहन में या दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि जब आप परम शक्ति कोई भी हो, भले हम अलग अलग रूपों में पूजते हैं देवी माँ को, उनको सिद्ध कैसे किया जा सकता है मैम? देखिए, उनको सिद्ध करने का मतलब उनसे रिलेटेड मंत्र को सिद्ध किया हुआ है। ठीक है ना, काली का मंत्र ले लिया, हनुमान जी का मंत्र ले लिया, और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कहा है कि कोई भी मंत्र अगर 1.25 लाख बार आप जाप कर लेते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मंत्र पे काली माँ दौड़ के आ जाएंगी। ठीक है, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, इंसान ही करते हैं। अभी देखिए कुंभ इतना बड़ा, आपने कैसे कैसे संतों के दर्शन किए होंगे, है ना। मतलब तो ऐसा असंभव कुछ भी नहीं है। किसी भी ईश्वर को प्रेम से, साधना से और उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है। लेकिन उनको सिद्ध करना ये थोड़ा सा शाब्दिक मिस्टेक है ना। उनके मंत्र को हम सिद्ध करते हैं, और उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसा होता है कि बिल्कुल काम बनते हैं। मैम, जैसे किसी ने अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो ऐसा क्या करे जिससे उसका बिजनेस चलने लग जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है रजत आपने। पार्टनरशिप करो, है ना, पार्टनरशिप विद गॉड। ओके। आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप मंथली, ईयरली, वीकली, जो भी हो और जितना भी हो, 1%, 2%, ठीक है, 10%, जो आपको लगता है, आप भगवान को पार्टनर बना लो अपना, किसी भी भगवान को जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, भगवान शिव, भगवान कृष्ण। लेकिन बनाओ ईमानदारी से, ऐसे नहीं कि आपने बना लिया और फिर मंथ के एंड में जब आपने अपना देखा कि इतनी इनकम है तो आप भूल गए उनको, और वो ईमानदारी से निकालना शुरू कर दो आप। आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, देखा भी होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन 10%, 50% तक की लोग पार्टनरशिप करते हैं। तिरुपति बालाजी में करते हैं, श्रीनाथ जी में करते हैं, बड़े बड़े ऐसे टेम्पल हैं। आप अपने घर के भगवान के साथ कर लीजिए। लेकिन ये ऐसा रामबाण उपाय आपको बता रही हूँ, आपको अगर आपने आज अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आप 1 साल के अंदर देख लीजिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि वो बिजनेस फिर आपका नहीं होगा ना, वो बिजनेस ईश्वर का होगा। तो मैं बार बार हर उपाय में देखिए कहीं ना कहीं ईश्वर को जरूर जोड़ना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग दुनिया के उपाय करके ईश्वर को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप उनको समर्पित रहिए और उनको आप पार्टनर बना लीजिए अपना। कैसा भी बिजनेस आप शुरू कीजिए, आपका चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने सुना भी आप फेस रीडिंग भी करते हो, तो मेरे फेस देख के बताओ क्या बहुत आगे जाने वाले हो आप रजत। और हाँ, बस आप कंफ्यूजन छोड़ दो, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा है। और 2025 क्योंकि सूर्य का वर्ष है और आपका सन थोड़ा सा कमज़ोर है ना। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और अपनी बातें आप ना शेयर नहीं करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, चीज़ें। दूसरी बात, आपका जो फेस देखकर लग रहा है कि प्लानिंग आप ऑन पेपर तो कर लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने की बात होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा आप डिले करते चले जाते हैं, है ना। लाइफ में थोड़ा फन को शामिल कीजिए, ठीक है ना, स्ट्रेस को कम कीजिए, और प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, बहुत तरक्की करने वाले हो। आपका जो सबसे अच्छा ग्रह है ना, आपका सबसे अच्छा ग्रह है राहु। मैं आपको सही बताऊं तो मेरी 4 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। अच्छा, देखिए मुझे तो नहीं पता, आपने बताया नहीं है ना कि 4 है, लेकिन राहु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। उसी को देखिए, जो हमारे पास हथियार होता है ना, हमें उसी को शार्प करना पड़ता है। तो राहु से संबंधित आप कुछ कार्य करना शुरू कीजिए। वही, क्योंकि कहते हैं ना, फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाला राहु ही होता है। ज्यादातर बड़े बिजनेसमैनों ने अपना जो सक्सेस रेट उनकी आप देखेंगे राहु की महादशा में हुई है। तो आपका राहु बहुत अच्छा है, उसको आप बिल्कुल उसके संबंधित आप उपाय शुरू कर दीजिए। कुछ बहुत तरक्की करेंगे, अचानक लाइफ में कुछ आपको मिलेगा। राहु की खासियत क्या है कि वो अचानक देता है ना, छप्पर फाड़ के। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की पूजा किया कीजिए। और अगर किसी का राहु वीक है उनकी कुंडली के अंदर, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? राहु वीक है तो कुंडली देखनी पड़ती है, उसमें कुछ उपाय होते हैं। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा उपाय मैं बताती हूँ, बहुत सरल। एक टाइम का खाना आप किचन में बैठ के खाना शुरू कर दीजिए। ये नंबर 1 उपाय है राहु का, लोग नहीं करते।
पहले समय में हमारे कितने, देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग सब किचन में ही खाते थे ना, पटरे पे बैठ के, ठीक है, उनका राहु कभी खराब नहीं होता था। कभी सुना कि वो डिप्रेशन में है, निराशा में है, कुछ नहीं, ठीक है, लाइफ मस्त जीते रहते हैं। तो एक वक्त का भोजन आपको किचन में करना है। दूसरा उपाय है कि अगर आप भगवान शिव पे कच्चा दूध और गंगा जल या नॉर्मल जल मिला के एवरी मंडे उनका अभिषेक आप करना शुरू कर दीजिए। और एक और उपाय बड़ा अच्छा होता है, देखिए इसमें ना आप कर सकते हो तो कि थोड़ा सा 1.25 किलो कोयला ले लिया आपने और किसी भी शनिवार को आप बहते पानी में बहा दीजिए, ठीक है। राहु के 3-4 उपाय हैं। और देखिए कुछ मत करिए अगर आप किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, ठीक है ना, और किसी बीमार व्यक्ति की मदद कर देते हैं, जैसे हॉस्पिटल में मेडिसिन दे देते हैं, ब्लड डोनेट कर देते हैं, किसी को भी मतलब उसको रोग मुक्ति में सहायता करते हैं, तो राहु आपका प्रसन्न रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे मैंने सुना भी शिवलिंग के ऊपर कोई गन्ने का रस चढ़ाता है और इत्र मिला के भी पानी के अंदर ना वो भी चढ़ाते हैं, और अनार का रस भी मिला के चढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज का? देखिए वो भी ग्रहों से संबंधित है। जब आपको शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं। आपको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप गन्ने के रस से, हम कहते हैं ना, अभिषेक करिए, मीठा अभिषेक, चमक दमक का अभिषेक आपने सुना होगा। रोग मुक्ति चाहिए तो सरसों के तेल से लोग अभिषेक करते हैं। भगवान शिव ना इतने सरल सुलभ और इतने मतलब इतने भोले हैं, दानी हैं कि आप सारे कोई भी आपके जीवन में कष्ट है, आप भगवान शिव के पास जाइए, आपको उपाय मिल जाएगा, ठीक है। और उनका अभिषेक तो उनको बहुत प्रिय है भगवान शिव को, तो आप जिस भी चीज से उनका अभिषेक करते हैं उससे संबंधित वस्तुओं को आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और केसर चढ़ाते हैं हम, तो उससे भी लक्ष्मी प्राप्ति होती है, ठीक है ना। भगवान शिव पे आपने देखा होगा कि लोग दूर्वा से अभिषेक करते हैं। अभी आपने राहु का उपाय पूछा, तो अगर आप दूर्वा से अभिषेक करते हैं तो आपका राहु प्रबल होता है। इसी तरह से जो भी सामग्री आप भगवान शिव पे अर्पित करते हैं ना, उससे संबंधित आपको रिजल्ट मिलता है। ओके मैम, 2025 कैसे जाने वाला है? देखिए अगर आप बात समाज की कर रहे हैं, देश की कर रहे हैं, इंडिविजुअल लोगों की कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी जन्मपत्री की स्थिति पर। लेकिन अगर हम एक वैश्विक बात करें तो 2025 मिला जुला जाने वाला है। बहुत ज़्यादा तो मैं आपको नहीं यकीन दिला सकती कि बहुत अच्छा होने वाला है, स्ट्रगल नहीं होगा, निश्चित तौर पे बहुत स्ट्रगल है कहीं ना कहीं स्थिति, क्योंकि मंगल और सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और दोनों ही फायर एलिमेंट, अग्नि प्रधान ग्रह हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2025 9 अंक आता है, तो मंगल का बहुत प्रभाव रहेगा। बहुत ज़्यादा डिवोर्स होंगे, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होंगे, सुसाइडल केस देखने को आ सकते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो सकती है, ज़मीन जायदाद के पीछे बहुत इस तरह की चीज़ें आएंगी, भूकंप आ सकते हैं, सूखा पड़ सकता है। पॉजिटिव ये है कि देखिए सूर्य का वर्ष है तो लोग अपने अपने ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इस समय लोग अपने उन्नति के लिए बहुत कुछ करेंगे, अपना फोकस होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होंगे। और कहीं ना कहीं देखिए सूर्य का वर्ष है तो हेल्थ, जो लोग बहुत टाइम से बीमार थे, क्योंकि हम कहते हैं ना रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है सूर्य में, तो जो लोग बहुत समय से बिस्तर पे थे उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। और अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये तो बहुत एकदम से ऊपर और एकदम नीचे, वही राहु वाला हाल, एकदम इतना नीचे जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा और इतना ज़्यादा उछाल आएगा। गोल्ड की बात करें तो 1 लाख से ऊपर, लोग भविष्यवाणी कर ही रही हूँ, मैंने अभी भी त्रिकालदर्शी प्रोग्राम इसमें किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 या 1.5 के करीब पहुँचेगा सोना 2025 खत्म होते होते। बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा आपको उछाल इसमें। और कुछ देशों में जैसे वर्षा का माहौल भी होगा, तो देखा जाए प्राकृतिक रूप से थोड़ा उथल पुथल वाला ये वर्ष जाएगा, क्योंकि मंगल भूमि कारक होता है ना, तो भूमि से संबंधित, ठीक है। अग्नि कांड बहुत होंगे क्योंकि अग्नि प्रधान ग्रह हैं, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। आप हनुमान जी की पूजा करते रहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ उपाय ऐसे हैं ना, सिंपल उपाय, कि हर व्यक्ति को मंगलवार के दिन अगर वो हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहिए, मंगल ग्रह के उपाय करवाते रहिए, तो ये वर्ष आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं है, नॉर्मल उम्मीद है। ये वर्ष बहुत अच्छा तो नहीं जाने वाला किसी के लिए भी। जैसे आपने अभी बोला स्टार्टिंग में भी रिलेशनशिप ब्रेक होंगे, तो अगर जिस तरह कोई रिलेशनशिप में है अभी, तो अगर उनका ब्रेकअप ना हो, कोई अपने रिलेशनशिप को बेटर कैसे कर सकता है, रिलेशनशिप ना ब्रेक हो उसका, तो उसका क्या रेमेडी होगी? देखिए ये क्योंकि रिलेशनशिप कारक होता है, एक तो शुक्र से रिलेटेड, दूसरी बात हमारी जन्मपंत्री के पंचम भाव है ना, 5th हाउस से देखते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसा चलने वाला है। तो आप देखिए कि उसमें कौन सी राशि है, कौन से ग्रह हैं, है ना। अगर चंद्रमा है तो उससे संबंधित आप उपाय कर सकते हैं। और कुछ एक कॉमन उपाय आपकी शुक्र का उपाय कीजिए। आप सिंपल ना थोड़ा सा इत्र या परफ्यूम लेके
आप उसको अपने जो हमारा हैंड का शुक्र पर्वत होता है, आपने देखा होगा ये वाला वीनस माउंटेन, हाँ, यहाँ पर आप थोड़ा सा इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा डरे हुए कि नहीं रिलेशनशिप में कोई दिक्कत ना आए, तो आप अपनी और अपने पार्टनर की छोटी छोटी पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए, एक शहद की शीशी ले लीजिए कांच की, ठीक है, उसमें आप फोल्ड करके उसको डाल दीजिए और घर के साउथ वेस्ट में आप रख दीजिए कहीं छुपा के। आप देखिए आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक चलेगा, पूरे वर्ष नहीं उसके बाद भी ठीक ठाक चलेगा। और सबसे बड़ी बात तो देखिए कि आजकल अपना व्यवहार है ना, वो सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पता चला ईगो बहुत ज़्यादा है तो रिलेशनशिप ब्रेक होने का कारण ही ईगो है, ठीक है ना, तो उसमें जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा। और दूसरा ये है कि जो वर्ष के नायक हैं, जो राजा हैं, सूर्य हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, क्योंकि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपके जो बॉस हैं अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलते हैं तभी आपको ठीक ठाक सैलरी और सब कुछ टाइम पे मिलता है ना। तो इस वर्ष के राजा सूर्य हैं, तो सूर्य देव को प्रसन्न रखिए। अगर जीवन में सब कुछ मतलब चाहे आपको स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, प्रेम चाहिए, सबके लिए भगवान सूर्य की आराधना आपको इस वर्ष करनी आवश्यक है। तो कुछ नहीं तो ओम घृणी सूर्याय नमः की एक माला आप करना शुरू कर दीजिए, आपको सब कुछ पूरा वर्ष अच्छा जाएगा। ओके, तो मैम जो इत्र लगाना है तो वो कोई स्पेसिफिक लगाना है या कोई भी इत्र लगा सकता है? गुलाब का इत्र लगाइए, केवड़े का इत्र लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको रिलेशनशिप चाहिए है ना। और यहाँ चाहिए, अब बच्चे कहेंगे पढ़ने वाले बच्चों को चाहिए तो उनको बुद्ध पर्वत पे तुलसी का इत्र लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो सबका इत्र का भी एक अलग अलग फॉर्म होता है। ज्ञान चाहिए, ठीक है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हमें ज्ञान, हमें बृहस्पति मजबूत करना होता है, तो हमें अपने गुरु पर्वत पे थोड़ा चंदन का, संदल का जो इत्र आता है वो लगाना चाहिए। लेकिन खास तौर से अगर हम बात प्रेम संबंधों की कर रहे हैं तो आपको सबसे बेस्ट है गुलाब का इत्र। ओके मैम, लाल रंग को लेके बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है, भी लाल रंग नहीं डालना चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? अफवाहें तो देखो रजत बहुत सारी फैली हुई है ना। लॉजिक उनके पीछे का अगर आप देखने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि अभी जो 2025 की बात की ना, इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट एक्चुअली चल रहे हैं। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी से मंगल का वर्ष बताया जा रहा है, ठीक है, तो मंगल कभी भी ना, मंगल की अधिकता हमें हमेशा हानि करती है ना। हम ब्लड का कारक भी मंगल को मानते हैं और लाल रंग कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित है। तो अगर हम ज़्यादा लाल रंग पहनते हैं तो हमारा मंगल बहुत ज़्यादा प्रधान हो जाएगा, उच्च का हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, हेल्थ इशू आ जाएंगे। एक सारे ग्रह एक लिमिट में ही अच्छे लगते हैं ना, कोई भी किसी भी ग्रह की बहुत ज़्यादा अधिकता या बहुत ज़्यादा कमी हमें नुकसान करती है। तो ये लाल रंग को इस वर्ष से इसीलिए कनेक्ट किया जा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी मंगल का साल है। तो लाल रंग हम ज़्यादा ना पहने तो अच्छा है, क्योंकि वैसे ही मैंने अभी बताया आपको कि लड़ाइयाँ होंगी, ब्रेकअप होंगे, तो अगर हम लाल पहनेंगे तो और गुस्सा बढ़ सकता है, हेल्थ इशू आ सकते हैं, इस वजह से मना किया गया। आप लेकिन क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो आप ऑरेंज कलर को पहन सकते हैं, ठीक है ना। ऑरेंज कलर आपके लिए नुकसान नहीं देगा। लेकिन और लाल भी ऐसा नहीं है आपकी कभी मत पहनिए, ऐसा नहीं है। कोशिश कीजिए कि मंगलवार वाले दिन ना पहने, शनिवार वाले दिन ना पहने, या हफ्ते में रोज मत पहनिए, कभी कभी आप पहन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कभी लाल रंग पहन ही नहीं सकते। तो मैम ब्लैक रंग को लेके भी बोलते हैं, ऐसे भी वो भी नहीं पहनना चाहिए, काला रंग नहीं, कोई भी शर्ट हो, टी शर्ट हो, कोई भी अगर कपड़ा हो तो डालना नहीं चाहिए। ब्लैक, ऑल ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। आपने पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लैक पहन लिया है ना, शूज तक, रुमाल से लेके, तो वो काला रंग बहुत ज्यादा शनि को एकदम, शनि और राहु को प्रदान कर देता है ना। और दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रखते हैं, ठीक है ना। तो पूरा काला नहीं पहनना चाहिए। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि डेली कुछ भी, हर चीज़ की अधिकता नुकसान देती है। तो आप कभी कभी पहन सकते हैं और डिपेंड करता है शनि की स्थिति पे। अगर आपकी वाकई 7.5 चल रही है या शनि की मादशा चल रही है, शनि नीच का है, तो आप काले रंग को अवॉइड कीजिए, आपको देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं भी जो आपने अभी जैसे बोला भी 7.5 और ये ढैया जो होती है, इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इसकी क्या रेमेडी होती है भी लोग इस चीज़ से बचे रहे? अगर किसी के ऊपर चल भी रही है तो उसका इफेक्ट जो है ना, इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ जाए। बिल्कुल, देखिए आपने अगर देखिए तो 7.5 में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो रंग से राजा बन जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो राजा से रंग बन जाते हैं, क्योंकि शनि को हम जज बोलते हैं, है ना। एक जो जजमेंट देते हैं शनि, आपने जैसे कर्म किए हैं आपको उसका जो फल है वो मिलता है 7.5 में। तो अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में, तो आपकी 7.5 खराब जाने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो यही 7.5 आपको बहुत सक्सेस देने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, स्ट्रगल है, तो आप ये लेबर क्लास जो मजदूर वर्ग है उनकी सेवा करिए, उनको भोजन कराना शुरू कर दीजिए, है ना। उनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि जो शनि का वास होता है वो दलित वर्ग में, लेबर क्लास में, मजदूरों
बच्चों में, मेहनत कश लोगों में होता है, तो आप हर शनिवार उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर दीजिए। 8 की संख्या में अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। किसी भी 8 मजदूरों को अगर आप समोसे खिला दीजिए, कचौड़ी खिला दीजिए, आप देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा, साथी आपकी बहुत अच्छी निकलेगी। और किसी को बेवजह परेशान मत कीजिए। जो आपके यहाँ वर्कर हैं, आपके हेल्पर्स हैं, उनकी सैलरी आप टाइम पे दीजिए, मतलब फालतू में अननेसेसरी उनको परेशान मत कीजिए, तो साढ़े साथी कभी नुकसान नहीं देती। मैम जैसे मैंने सुना है जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके ऊपर शनि के जो दुष्ट प्रभाव है वो काम नहीं करते, ऐसे भी मैंने सुना हाँ कुछ। बिल्कुल, तो ये कहते सच्ची हैं ना बात है? कि बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि शनि देव सिर्फ हनुमान जी से ही डरते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी अच्छा। पौराणिक कथा भी है। तो हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं तो ये खुद शनि देव ने वचन दिया है कि जो बजरंगबली की पूजा करेंगे उनको मैं परेशान नहीं करूंगा। तो अगर आप रेगुलर बजरंगबली की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो भी आपको शनि से डरने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, जैसे मैंने सुना है भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को या वाइफ को गिफ्ट देते हैं और उनको खुश रखते हैं तो शुक्र मजबूत हो जाता है। सच्ची में वर्क करती है ये सारी चीजें? बिल्कुल वर्क करती है। आप करके देखो, देना शुरू करो, ये 100% वर्क करती है। और देखो, गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ सामान ही गिफ्ट दो। आप उनसे 2 शब्द अगर प्रेम से बात भी कर लेते हो ना, उनकी किसी परेशानी को दूर कर लेते हो, किसी न किसी तरीके से आपको उनको खुश रखना है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड और वाइफ ही नहीं, हर महिला को की इज्जत कीजिए आप, है ना। आपके साथ जो काम कर रही हैं, जो लड़कियां हैं, जो आपके वर्क प्लेस में साथ में काम कर रही हैं, आपके घर में जो हेल्पर हैं, आपको हर महिला को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। तो आपका शुक्र कभी भी आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। और बिल्कुल पत्नी, क्योंकि हम कहते हैं कि लक्ष्मी का रूप होती हैं, अगर आप उनको चांदी या सोने से की चीज देते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और ये बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैम ऐसा कहते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलो, अगर कोई यात्रा आप करने जा रहे हैं तो भी उसकी रेमेडीज ऐसी कर सकते हैं आप अपनी यात्रा को सुखद करने के लिए। तो मैम इसके लिए भी रेमेडीज हैं? बहुत सारी रेमेडीज है। सबसे छोटी रेमेडी है जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि थोड़ा सा दही चीनी खा के हम बाहर निकलते हैं। हाँ। इसके पीछे भी बड़ा ना साइंटिफिक रीजन होता है, क्योंकि एक तो दही शुक्र का प्रतीक होता है, चीनी चंद्रमा का प्रतीक होता है। तो इससे एक तो मन शांत रहता है और आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसके सफल होने की जो चांसेस है बहुत कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आपको दही चीनी नहीं पसंद तो एक छोटी सी इलायची खाकर आप बाहर निकलिए, इससे भी आपके कार्य बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और देखिए आजकल ना एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप देख रहे हो, है ना। कहीं भी आप सेफ नहीं हो, चाहे आप कार से जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, डेली न्यूज़पेपर में आप देखो तो ऐसी घटनाएं होती हैं। इतना अच्छा उपाय है हमारे यहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। ये चौपाई इतनी कारगर होती है, इसको आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से इसको आप बताइए लोगों को। और आप ये मतलब गारंटी, अगर इस चौपाई को आप बोलकर घर से निकलते हैं या जब भी आप किसी वाहन में बैठते हैं, जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है आप इस चौपाई को बोलिए और देखिए आप बिल्कुल सेफली घर वापस आएंगे। तो हम अपने वेद पुराण को उठा के नहीं देखते ना, हर चीज़ का उपाय उसमें है, हर चीज़ का उपाय है। तो ये 2 अगर चीज़ें आप करते हो तो आप बहुत सेफली यात्रा करते हो और सक्सेस, जिस काम के लिए आप बाहर जा रहे हो आप वापस आओगे। एब्सोल्युटली मैम, इतना मज़ा आया आपसे बात करके, इतनी सारी रेमेडीज़ आपने बताई। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी मैम कि क्या होता है, बहुत सारे लोग ना गुमराह हो जाते हैं या उनको समझ में नहीं आता कि मतलब कौन सी रेमेडी करें कौन सी नहीं करें। तो बेस्ड ऑन हमारी जितनी भी ग्रंथ हैं और जितनी भी चीज़ें, आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने हर एक रेमेडी में ना ईश्वर का मेंशन ज़रूर किया है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिलों तक पहुँचेगी। और इसी के साथ मैम पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहेंगे, लेकिन हम फिर से आएंगे कुछ नया लेकर, आपसे मुलाकात फिर से ज़रूर होगी। और ज़्यादा खास बनाने के लिए एक नए एपिसोड में आप फिर से हमसे मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर इस शो को देखिए और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू मैम। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। हम दोबारा मिलेंगे आपसे एक न्यू टॉपिक के ऊपर और न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको राम राम।